अच्छा, क्वेश्चन 9 में आपको दो सेट अगेन दिए गए हैं, एक ए सेट है और एक बी सेट है, और आपसे फिर अगेन कहा गया है कि यूनियन को फाइंड करो, इसके यूनियन को फाइंड करो, इसके इंटरसेक्शन को फाइंड करो, ए डिफरेंस बी को फाइंड करो, बी डिफरेंस ए को फाइंड करो। जितने भी पार्ट आपसे पूछे गए हैं बिल्कुल ईजी है, वही सेम टू सेम तरीक़ाकार है और कोई भी मुश्किल इसमें नहीं है। यहाँ पर 4 पार्ट है, इसमें मैंने 2 पार्ट्स लिए हैं कि मैं 2 पार्ट्स को जो है सॉल्व करूँगा यहाँ पर। तो इसमें जो पहला पार्ट है इसमें ए यूनियन बी को फाइंड करना है, और फिर जो 4th पार्ट है इसमें वो बी डिफरेंस ए को फाइंड करना है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी को। तो सोल्यूशन में ए यूनियन बी क्या है, सोल्यूशन ऑफ 1 ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ए क्या है हमारे पास, 0 2 4 6 और 8। फिर यूनियन बी सेट कौन सा है, 3 1 3 5 7 और 9 ये। अब इन दोनों का यूनियन अगेन वही तरीक़ाकार है, इन दोनों के तमाम एलिमेंट यानी एक सेट ही लेंगे और जिसमें क्या होंगे, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट होंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये तमाम एलिमेंट किसमें आ गए, ए यूनियन बी में। यानी ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट शामिल होंगे, इस सेट के भी और इस सेट के भी। अब इस सेट में ये एलिमेंट है और इस सेट में ये एलिमेंट है, तो इन दोनों का जब मैं यूनियन लेता हूँ यानी कंबाइन करता हूँ दोनों को, तो ये सेट हमारे पास आता है। तो ये क्या गया, 0 से लेकर 9 तक जितने भी एलिमेंट है वो तमाम शामिल है इसमें। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, बी डिफरेंस ए को, सोल्यूशन ऑफ 4 बी डिफरेंस ए। बी डिफरेंस ए का मतलब ये है कि पहले हम बी सेट को लिखेंगे। इससे पहले वाला जो पार्ट है इसमें ए डिफरेंस बी का कहा गया है, लेकिन यहाँ पर मैं 4th पार्ट किया है। बाकी इसमें अक्सर जो है स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि बी डिफरेंस ए को कैसे फाइंड करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ इसको पहले लिखा है कि बी डिफरेंस ए को कैसे फाइंड किया जाता है। तो बी डिफरेंस ए को मैं इस तरह लिखूँगा कि पहले बी सेट लिखूँगा। बी सेट क्या है, 1 3 5 7 9, फिर माइनस ए सेट कौन सा है, ये वाला, 0 2 4 6 8। अब इन दोनों का डिफरेंस का मतलब क्या है कि बी के वो तमाम एलिमेंट जो यहाँ पर नहीं है। अब बी के वो कौन से एलिमेंट है जो यहाँ पर नहीं है, वो हम इस सेट में देखेंगे। वो कौन से एलिमेंट है, एक तो 1 है जो यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 1 लिखा। फिर वो दूसरा कौन सा एलिमेंट है, 3, यानी 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट 5 एलिमेंट सा है जो यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 भी लिखा। 7 ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 9। यानी अगेन क्या आ गया, ये सेट आ गया, अगेन बी सेट ही आ गया। यानी अब बी के तमाम एलिमेंट क्या है, यहाँ पर नहीं है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इसके डिफरेंस सेट में क्या लिखा, बी के तमाम इस एलिमेंट लिखे। ये इसका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन 11 में आपसे कहा गया है कि फाइंड यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट को फाइंड करो। इफ ए सेट इज़ 1 3 5 7 9, यानी ए एक सेट आपको दिया गया है जिसमें एलिमेंट क्या है, 1 3 5 7 और 9 है, और इस ए का कंप्लीमेंट भी आपको दिया गया है जिसमें है 4 5 6 7 और 12 एलिमेंट है। अब ए सेट भी आपको दिया गया है, एक कंप्लीमेंट सेट भी आपको दिया गया है, और आपसे कहा गया है कि क्या फाइंड करो, यूनिवर्सल सेट को फाइंड करो। तो यूनिवर्सल सेट को कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी की ज़रूरत होगी। प्रॉपर्टी क्या है, अच्छा अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीमेंट क्या है। अगर हमारे पास एक सेट है ए और ए इसका कंप्लीमेंट है, और अगर हम इसका यूनियन ले लें तो ये क्या देगा, यूनिवर्सल सेट देगा। यानी अगर हमारे पास एक सेट है और एक इसका कंप्लीमेंट है, तो जब हम उस सेट को और इसके कंप्लीमेंट का यूनियन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा।
अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें यूनिवर्सल सेट क्या मिल रहा है। तो इसी प्रॉपर्टी का हमने क्या करना है, यूज़ करना है। तो आप हवाला देंगे कि एज वी नो दैट ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ए सेट क्या है, 1 3 5 7 9 है। यूनियन बी ए कंप्लीमेंट सेट क्या है, ये 4 5 6 7 और 12 है। तो जब हम इसका यूनियन लेते हैं तो अगेन ही एक सेट आएगा जिसमें इन दोनों के एलिमेंट शामिल होंगे। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 5 7 6 फिर 7 फिर 9 फिर 12। यानी अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 1 3 5 6 7 9 12। ये तमाम एलिमेंट किस में आ गए, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट है। अब ए यूनियन ए कंप्लीमेंट किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो यू ये क्या किसके बराबर आ जाएगा, यू के। तो यू इज इक्वल टू, अब ये 1 3 5 6 7 9 और 12, ये इसका क्या है, आंसर है। तो हमारे पास क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया। बाद औक़ात जो है बेटा आपको एक ए सेट दिया गया होगा और इसका कंप्लीमेंट भी दिया गया होगा और आपसे कहा गया होगा कि क्या पॉइंट करो, पाई सेट को पॉइंट करो, यानी एम्प्टी यानी नल सेट को पॉइंट करो। तो इसको फिर आप लोग कैसे पॉइंट करेंगे, तो इसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी और सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट किसके बराबर होगा, पाई सेट के बराबर होगा। अगर आपको एक ए सेट दिया गया है और एक ए कंप्लीमेंट दिया गया है और आपसे कहा गया ओके क्या पॉइंट करो, पाई सेट को पॉइंट करो, तो आप इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। क्या करना है, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और इसी की मदद से आपने क्या करना होगा, पाई सेट को पॉइंट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेट ले लूँ कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7 9 और इसका कंप्लीमेंट क्या है, ए कंप्लीमेंट किसके बराबर है, 2 4 6 8 और 10 के। अब हमें क्या पॉइंट करना है, पाई सेट को पॉइंट करना है। तो पाई सेट को कैसे पॉइंट करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा कि आप फिर हवाला देंगे कि एज ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, पाई की। तो अब इस सेट और इस सेट का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ले लो। अब हमें क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा, ये पाई सेट ही मिलेगा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन जो है इसका सलूशन आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।